जय श्री श्याम बेटा सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 12 तक अपनों ने कर लिए थे। बुक ओपन कर लीजिए अपनी। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन रीड करेंगे सभी पहले, आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएगा अच्छे से। द बैलेंस ऑफ पी लिमिटेड डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज 31 मार्च। पी लिमिटेड कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमारे को बेटा। उसमें दिया हुआ है 5000 इक्विटी शेयर आपके कितने के, 5 लाख रुपए के, ठीक है। और रिजर्व फंड दे रखे बेटा 2 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद सरप्लस के अंदर दे रखा है, बैलेंस दे रखा है आपको 1 अप्रैल का, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 50,000। और प्रॉफिट फॉर करंट ईयर हो गया बेटा आफ्टर प्रोविजन ऑफ टैक्स। टैक्स का प्रोविजन लेस करने के बाद प्रॉफिट करंट ईयर का बेटा 2 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स 50% आउट ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट। कहता है आपको जो प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है वो आपका 50% है बेटा, ठीक है जी, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्स एट द रेट ऑफ 50% आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर के प्रॉफिट में से आपने प्रोविजन बना रखा है बेटा। और क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, स्टॉक है बेटा, डेटर है, ठीक है। डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेस कर दिए। कैश एंड बैंक बैलेंस है। और शेयर इश्यू एक्सपेंस, शेयर इश्यू एक्सपेंस का फिक्टिशियस एसेट से बेटा इसका कोई भी यूज नहीं होगा। यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंपनीज प्रोस्पेक्टस फॉर द ईयर। बेटा जो अगला ईयर आएगा, मेरी बुक में 90-20 लिखा, आपकी बुक में अलग होगा। इस ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर इक्वली गुड, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी आर। कहता एट प्रेजेंट मार्केट वैल्यू जो है वो बिल्डिंग की कितनी है बेटा, 4,30,000। प्लांट और मशीनरी की कितनी है, 450। फर्नीचर की कितनी है बेटा, 30,000। अदर कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस, अदर कंपनी डूइंग सिमिलर बिजनेस शो ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। कहता दूसरी कंपनी सेम ऐसा ही बिजनेस करती है, वो 10% प्रॉफिट कमाती है किसका बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। 10% किसका, मार्केट वैल्यू का, ठीक है। बेटा मैंने आपको ये कहा था अगर क्वेश्चन में लिखा हो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या डिविडेंड यील्ड रिटर्न 10% है, 15% है, और आगे ये नहीं बताया किसके ऊपर कैलकुलेट की है, मतलब उसने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किस चीज के ऊपर कैलकुलेट की है, किसको बेस माना है। अगर ये नहीं बताया हुआ तो बेटा अपने ये मानते कि उसने हमेशा बेस किसको माना है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल को बेस माना है। किसको माना है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल को उसने बेस माना है, ठीक है। अब यहां पर ये कहता है 10% जो हमारा है वो किसके ऊपर है बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर पे। अब एक बात ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपको बता देता हूं, जब भी क्वेश्चन ये कहे कि मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर को बेस मानना है तो आपको 10% किसका बेटा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब शेयर की जो मार्केट वैल्यू है ना उसके ऊपर परसेंटेज निकाली है। तो कभी भी जब आपको ये कहे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसका मतलब इसने कैपिटल इंप्लॉयड को बेस माना। अब बच्चा कहेगा सर ये कैसे पता लगा, देखो बेटा दो तरीके हैं, क्लियर कट बता देता हूं। एक तो मैं लॉजिक बता रहा हूं, समझ लेना, नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं लेने की जरूरत। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में अगर ये बोल दे, क्वेश्चन में क्या बोल दे कि मार्केट वैल्यू को बेस मानना है, किसको बेस मानना है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर को, तो आपको कैपिटल इंप्लॉयड का यूज करना है। अगर क्वेश्चन में ये बोल दे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर पे रिटर्न है तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू क्या है बेटा, कैपिटल इंप्लॉयड को बेस मानना है। यही पहचान है, ये आइडेंटिफिकेशन है। सर कैसे, सुनो देखो, जब हम कैपिटल इंप्लॉयड निकालते हैं तो क्या लेते हैं, देखो कैपिटल इंप्लॉयड निकालते हैं, नंबर 1 एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं, है ना। एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं, उसमें से लेस करते हैं लायबिलिटी की फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो वो कैपिटल इंप्लॉयड आई जाए, मतलब बिजनेस में आपका कितना पैसा लगा हुआ है वो उसकी मार्केट वैल्यू आ गई कैपिटल इंप्लॉयड की, ठीक है। वो मार्केट वैल्यू, और एक तरीके से देखा जाए तो ये कैपिटल इंप्लॉयड जो है वो आपकी क्या है, नेट एसेट्स भी है। नेट एसेट्स और कैपिटल इंप्लॉयड में क्या डिफरेंस है, सिर्फ अपने इस बीकॉम लेवल पर एक ही डिफरेंस है कि आपको यहाँ पर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो आप कैपिटल इंप्लॉयड निकालते हो गुडविल में तब नहीं लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पर लेंगे बेटा। तो आप ये समझो एक तरीके से एसेट्स और माइनस लायबिलिटी हो रही है, एसेट्स में से इतनी लायबिलिटी की पेमेंट हो जाएगी तो आज नेट एसेट्स इतनी बचेगी, मतलब आज के दिन वो नेट एसेट्स है वो उस कंपनी की क्या है, मार्केट वैल्यू है, और वो एक तरीके से नेट एसेट्स ही क्या है, यहाँ पर कैपिटल इंप्लॉयड है। अगर क्वेश्चन में ये बोले कि नॉर्मल डिविडेंड यील्ड या नॉर्मल रेट मार्केट वैल्यू का 10% है या मार्केट वैल्यू का 12% है, तो इस क्वेश्चन में आपको जो एक्चुअल
डिविडेंड रेट या यील्ड रेट निकालते समय कैपिटल एम्प्लॉयड को बेस मानना है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा हुआ बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द लास्ट 3 years हैज शोन एन इंक्रीज 70,000 एनुअली। कहना पिछले 3 सालों का प्रॉफिट है वो हर साल 70,000 बढ़ के होता है। तो मैंने रिवर्स कैलकुलेशन करनी सिखाई है आपको 2-3 क्वेश्चन में। करंट ईयर का प्रॉफिट देखो, उसका 70 कम करोगे उससे पिछले साल का आ जाएगा, उसका 70 कम करोगे तो उससे पिछले साल का आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है गुडविल में भी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कहते हैं गुडविल निकालने के लिए आप सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो, तो क्वेश्चन बड़ा हो गया क्योंकि पहले गुडविल निकालनी पड़ेगी। और गुडविल निकालने के लिए साफ लिखा हुआ है सिंपल एवरेज का यूज करना है आपने, ठीक है। और एडिशनल डेफिनेट वगैरह जो लगाते थे आप, कहता है उसको इग्नोर कर देना, उसको इस क्वेश्चन में यूज मत करना। क्वेश्चन कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। बेटा आपसे क्या पूछी है, आपसे इसने पूछी है कि आपको फेयर वैल्यू निकाली। फेयर वैल्यू का मतलब मैंने बताया था नेट एसेट्स मेथड और यील्ड मेथड दोनों का क्या कर देंगे एवरेज। नेट एसेट्स मेथड का दूसरा नाम क्या बेटा, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। मतलब पहला कौन सा है, नेट एसेट से करना है, दूसरा फिर क्या करना है, डिविडेंड से करना है, ठीक है। तो नेट एसेट्स मेथड बोल दो, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड बोल दो, एसेट्स बैकिंग मेथड बोल दो, ब्रेकअप वैल्यू मेथड बोल दो, बैलेंस शीट मेथड बोल दो, बुक वैल्यू मेथड बोल दो, उसी के नाम है, एक ही मतलब है। तो सबसे पहले अपने क्या कैलकुलेट करनी है बेटा, गुडविल। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को अपने। तो बेटा सबसे पहले गिवन प्रॉफिट लिखते हैं, थोड़ा सा गिवन प्रॉफिट 3 साल बोला है, 3 साल का लिख लेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अब करंट ईयर का हमें दे रखा है बेटा 4 लाख। क्वेश्चन कहता है कि 70 बढ़ के हुआ ये, तो इससे पिछले साल 70 क्या होगा, याद है सेरो लगा के लिखा था मैंने। इसका मतलब है ये आपका होगा 7330, और ये क्या हुआ होगा बेटा, ये समझाने के लिए एरो लगा रहा हूँ 260। मतलब 260 में 70 इंक्रीज हुआ, 260 में 70 जोड़ो वापस 330 बनेगा, 330 में वापस 70 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 4 लाख हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई एरर है तो आप इसमें से क्या कर सकते हो, एड लेस कर सकते हो। इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं दे रखी, ये आपको गिवन प्रॉफिट है बेटा। और ये प्रॉफिट है वो क्या है, बिफोर टैक्स है, बिफोर टैक्स, ठीक है जी, ये सही है। अब अपने क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कर लेंगे, कोई मिस्टेक तो है नहीं। एवरेज प्रॉफिट सिंपल है बिल्कुल, 2,60,000 प्लस 330 प्लस 4 लाख, और बेटा डिवाइड करेंगे इसको 3 से। डिवाइड किससे करेंगे बेटा, 3 से। तो 3 से जब डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट आएगा 3,30,000। ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट 3,30,000। इसमें से बेटा लेस करेंगे इनकम टैक्स। क्या लेस करेंगे, इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। इनकम टैक्स की रेट क्या है, 50% है बेटा। इसका 50 करेंगे तो 1,65,000 आएगा ये, ठीक है। तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया बेटा 1,65,000। ठीक है जी। अब अपने को एवरेज प्रॉफिट आ गया अपना। अब अपने को एवरेज प्रॉफिट तो आ गया, लेकिन अपने को सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है। तो सुपर प्रॉफिट के लिए अपने को एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलो, या इसको एफएमपी भी बोल सकते हैं। अपने क्या बोल सकते हैं दूसरा नाम इसका, एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो एफएमपी में से अपने नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, ठीक है। गुडविल के लिए कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। गुडविल करते समय अपने कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते थे, सभी एसेट्स लेंगे एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स, है ना, याद है। तो चलो बेटा एसेट्स की जो वैल्यू दे रखी है, सबसे पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है 4,30,000। क्वेश्चन में जो बताया वो बेटा प्लांट एंड मशीनरी 450,
फर्नीचर 30,000, डेटर 480, स्टॉक 250, बैंक बैलेंस 20,000। इसको ऐड करेंगे बेटा सारे का, टोटल आएगा 16,60,000। इसमें से लेस कर दो बेटा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में दो ही आइटम है, एक तो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स कितने देखे 3,50,000, और एक बेटा प्रोविजन फॉर टैक्स है, वो कितना दिया अपने को, वो अपने को दे रखा बेटा 2 लाख। ये आपकी 11 लाख है 10,000। ये आपकी क्या आ गई बेटा, ये आपकी आ गई 11 लाख 10,000 आ गई क्लोजिंग कैपिटल इंक्लूड। क्लोजिंग कैपिटल इंक्लूड, ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल इंक्लूड आ गई। ठीक है, अब अपने को क्या निकालनी है, एवरेज कैपिटल इंक्लूड निकालनी। क्या निकालनी बेटा, एवरेज कैपिटल इंक्लूड। तो एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालेंगे बेटा, देखो क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर रेक्टिफिकेशन या आफ्टर टैक्स, दोनों होता है। करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर रेक्टिफिकेशन एंड आफ्टर टैक्स। मैंने इतना बड़ा लिख दिया समझाने के लिए, मतलब करंट ईयर का जो प्रॉफिट लेना है वो आपको गलती कोई है, मिस्टेक, उसको रेक्टिफाई करने के बाद और टैक्स घटाने के बाद लेना है। तो करंट ईयर का जो आपका प्रॉफिट है बेटा, आपको साफ साफ बता रखा क्वेश्चन ने, आपका जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो कितना है बेटा 4 लाख। उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है ना, नहीं है, वो बिफोर टैक्स है। लेकिन आफ्टर टैक्स कितना आएगा, टैक्स की रेट क्वेश्चन में दी हुई है कितनी बेटा 50% है। ठीक है जी, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है अपनी 11,10,000 माइनस हाफ लेस करेंगे इसमें से करंट ईयर का प्रॉफिट, वो कितना है बेटा 4 लाख। लेकिन ये 4 लाख बिफोर टैक्स है तो इसका 50% करेंगे, 50% टैक्स है, 50% आफ्टर टैक्स हो जाएगा। ठीक है जी, यस डायरेक्ट 2 लाख लिख दो, एक ही मतलब है। 4 लाख बिफोर टैक्स है, 4 लाख का 50% टैक्स कितना बनेगा 2 लाख, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा 2 लाख आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। तो ये जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है आपकी, ये आपकी आ जाएगी बेटा 1 लाख, 4 लाख का ये हो गया ना 10,10,000। ये कितनी आएगी बेटा 10,10,000। ये आपकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। अब अपने को क्या करना है, जरा ध्यान से सुनना बेटा। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला सभी को आता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी बेटा 10,10,000 इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है बेटा 10% है। तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा 1,01,000। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का सम आता है FMP माइनस NP। NP का नॉर्मल प्रॉफिट। FMP कितना है 1,65,000, हम कमाते हैं 1,65,000, लोग कमाएंगे 1,01,000। हम लोगों से कितना ज़्यादा कमाते हैं बेटा, हम लोगों से 64,000 ज़्यादा कमाते हैं। ये हमारा क्या बन गया सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल का फॉर्मूला सबको आता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना है 64,000, नंबर ऑफ परचेज क्वेश्चन में गिवन है बेटा 2 है, 2 है, तो ये गुडविल आ गया बेटा 1,28,000। अभी ये देखा जाए तो एक तरीके से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला चैप्टर हुआ है। गुडविल वाला चैप्टर पारस जैसे बच्चा, पारस ने कहा था मेरे नहीं किया, पारस बेटा ये गुडविल वाला चैप्टर ये था सारा का सारा, आई बात समझे। तो गुडविल को आप रिवाइज करो, कोई डाउट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो एक्विजिशन ऑफ बिजनेस का हाफ पार्ट बचा हुआ है और अमलगामेशन का, वो कंप्लीट करा के मैं आपको जो भी रिवीजन होगी वो करवा दूंगा बेटा फटाफट से फटाफट। आपके एग्जाम जो है
वो होंगे तब तक मैं सारा करवा दूंगा ये आपको, उससे पहले ही करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने कहा था और मैं करवा दूंगा। ठीक है, और करवा दूंगा 101% करवा दूंगा। ठीक है जी, ये हमारा गुडविल आ गई कितनी बेटा, 1,28,000 रुपये। ये सिर्फ गुडविल वाला पार्ट निकला। अब हमें शेयर की वैल्यू निकालनी है। शेयर की वैल्यू के लिए हम आगे जाएंगे बेटा नेक्स्ट पेज पर। सबसे पहले हमें क्या निकालना है बेटा, सबसे पहले हमें इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड मतलब नेट एसेट्स वैल्यू मेथड से आपको शेयर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, तो कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स, हम क्या निकालेंगे, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स आपको दोबारा से निकालनी, कंफ्यूज नहीं होना। सारी एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, इसमें गुडविल भी इंक्लूड होगी, क्योंकि गुडविल नहीं मालूम थी इसीलिए तो गुडविल की वैल्यू निकाली ना। नेट एसेट का मतलब ऑल एसेट्स जिसमें गुडविल की मार्केट वैल्यू लेंगे। गुडविल अभी निकाली आपने, गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, 1,28,000। उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू 430। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 450 है, 450। उसके बाद है फर्नीचर 30,000। उसके बाद है स्टॉक 250, डेटर 480 और कैश एट बैंक 20,000। इसका टोटल करो, यह होगा 17,88,000 हो गया बेटा। ठीक है, लेस करेंगे लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स 350 और प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बेटा, 2 लाख। बारह लाख 38,000, ये 12,38,000, ये आपके आगे नेट एसेट्स। इसको इंट्रेंसिक वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपकी क्या आ गई बेटा, नेट एसेट्स। तो वैल्यू पर शेयर एज पर नेट एसेट्स, या दूसरा नाम क्या है, इंट्रेंसिक। इंट्रेंसिक नेट एसेट ओब्लिक इंट्रेंसिक वैल्यू मेथड। इसका फॉर्मूला सबको आता है, नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। नेट एसेट्स आपने आई 12,38,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, क्वेश्चन में दे रखे बेटा 5,000 है, यह आ गया 247.60। ये शेयर की क्या गया बेटा, मार्केट वैल्यू आ गई कौन से, नेट एसेट्स मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड से। अब हमें दोबारा से कौन से, इल्ड मेथड से निकालनी है बेटा, कौन से मेथड से निकालनी है, इल्ड मेथड। तो सेकंड हमें क्या लगाना है, इल्ड मेथड लगाना है। तो इल्ड मेथड, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर एज पर इल्ड मेथड, इल्ड मेथड से निकालना है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। अब सुन लो जरा, उसने कहा एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न मेथड लगाना है। क्या लगाना है, एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। वो एक्चुअल रेट मतलब, एक्चुअल मतलब जो प्रॉफिट हो चुका उसको बेस मानते हो तो एक्चुअल है, जो प्रॉफिट फ्यूचर में होगा उसको बेस मानते हो तो एक्सपेक्टेड रेट हो गया, वो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट कैसे निकालेंगे बेटा, प्रॉफिट, वही बात, प्रॉफिट अर्न डिवाइड अपने करते थे पेड अप वैल्यू, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, कुछ भी नहीं कहा तो। लेकिन आपको मैंने कहा था इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि आपको नॉर्मल रेट किसके ऊपर निकाली है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर पे। तो जब भी क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी मार्केट वैल्यू लिखा हुआ है, देखो कराऊंगा मैं अभी क्वेश्चन 14 उसमें। तो इसके लिए हमेशा किसको बेस मानना बेटा,
नेट कैपिटल एम्प्लॉयड को बेस मानना है। किसको बेटा? नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब रियलिटी में बताऊं क्या, यहां पर ये मतलब हो गया नेट एसेट्स ही होगी एक तरीके से। क्या होगी बेटा? नेट एसेट्स ही होगी। रीजन कि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। और नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, है ना बेटा? सेम ही होता है यहाँ पर। तो गुडविल निकालते समय कैपिटल एम्प्लॉयड में आपने क्या नहीं लेते बेटा? गुडविल नहीं लेते। लेकिन यहाँ गुडविल नहीं निकाल रहे, अब शेयर की वैल्यू निकाल रहे हैं तो गुडविल को भी लेंगे। समझ में आया? तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब आपको सारी एसेट जोड़नी है, उसमें से लायबिलिटी क्या करनी है? लेस करनी है। तो अब एक छोटी सी बात सुनो, आपने ऑलरेडी सभी एसेट्स को जोड़ा हुआ है ये रहा, और लायबिलिटी को क्या किया हुआ है? लेस। तो ये नेट एसेट्स आई थी आपकी, ये नेट एसेट जो आई है 12,38,000, यही आपकी क्या है बेटा? नेट कैपिटल एम्प्लॉयड है। दोबारा सुन लो, आई बात समझ में? इसमें देखो डिबेंचर वगैरह तो कुछ ऐसा सिस्टम तो है ही नहीं ना। उसी एक क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन आई थिंक, उसमें डिबेंचर वाला चक्कर था मैं कि डिबेंचर को नहीं करेंगे ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी, वो है ही नहीं इसमें डिबेंचर। तो बेटा इसमें आप ये सारा दोबारा करो, यहाँ पर टाइम वेस्ट होगा आपका। ऑल एसेट्स माइनस लायबिलिटी करना है हमें। ऑल एसेट्स में हमें सब कुछ लेना है। सर कैपिटल एम्प्लॉयड में गुडविल लोगे? हाँ लूंगा। दिनेश सर गुडविल आपने अभी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली? बेटर नहीं। ये देखो पीछे जो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी थी वो किस चीज के लिए निकाली थी? वो गुडविल निकालने के लिए निकाली थी, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए निकाली थी मैंने ये, क्योंकि इसका यूज कहाँ हुआ है? गुडविल निकालने में। अभी तक हमें गुडविल की वैल्यू नहीं मालूम तो कैपिटल एम्प्लॉयड में कैसे इंक्लूड करेंगे? क्योंकि इस कैपिटल एम्प्लॉयड का और उस देखो यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड आई थी 11,10,000 रुपए ये थी। अब बच्चा कहता सर ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड, में तो कंफ्यूज होगी। बेटा ध्यान से सुनो, ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमने क्या निकालने के निकाली है? गुडविल कैलकुलेट करने के लिए करी है। आई बात समझे? और हम गुडविल निकाल चुके, अब हमें शेयर की वैल्यू निकालनी है। तो कोई कंफ्यूज हो रहा है तो ध्यान से सुन लेना, इसको इस तरीके से दिखा लो कि शेयर की वैल्यू निकालते समय कैपिटल एम्प्लॉयड में गुडविल लेते हैं, क्योंकि सारी एसेट्स लेते हैं। गुडविल भी क्या है? एक एसेट्स है। शेयर की वैल्यू, कंपनी के शेयर की वैल्यू क्या है? कंपनी की सारी एसेट्स को जोड़ लो और उसके प्रत्येक शेयर की वैल्यू निकालनी। तो जो गुडविल कंपनी की है वो शेयर की भी तो है, शेयर होल्डर की तो है बेटा वो। तो ध्यान से सुन लेना, शेयर होल्डर की वैल्यू निकालते समय हमेशा अपने गुडविल को इंक्लूड करेंगे। इसीलिए तो अगर एक बात सुनो, इसका यूज नहीं था गुडविल का, तो फिर गुडविल निकाली क्यों हमने? गुडविल ना निकालते अपने तो। समझ आई? इस शेयर की वैल्यू में गुडविल की वैल्यू निकाली है, वो यूज होगी। हाँ, गुडविल निकालते समय कैपिटल एम्प्लॉयड में गुडविल ले नहीं सकते। जब अगर आपको गुडविल ही मालूम होती तो फिर ये किया क्यों मैंने? तो ये ध्यान रखना, गुडविल निकालते समय कैपिटल एम्प्लॉयड में गुडविल नहीं ले सकते। ऑब्वियस है, क्योंकि हम गुडविल तो निकाल रहे हैं, वो हमें मालूम नहीं। ठीक है? और शेयर की वैल्यू मतलब पहला स्टेप गुडविल निकालो, दूसरा स्टेप शेयर की वैल्यू निकालो। तो जब शेयर की वैल्यू निकालेंगे तो गुडविल को इंक्लूड करेंगे। आई बात समझ मेरी? तो यहां पर अपना यही सेम प्रोसेस है। तो ये नेट कैपिटल एम्प्लॉयड यही बनेगी इस क्वेश्चन में 1238, तो इसलिए दोबारा करने की जरूरत नहीं बेटा। एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारा है, प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट इस क्वेश्चन में देखो हम प्रॉफिट कितना कमाएंगे बेटा? प्रॉफिट हमने निकाला भी था शायद पीछे, ये रहा, ये आता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना कमाएंगे हमने? 1,65,000 एक्चुअल में ले रहा, तो एक्चुअल में यही आएगा बेटा। ठीक है? तो 165 डिवाइड बाय नेट एसेट्स कितनी आई बेटा आपकी? 12,38,000 और इंटू 100, 13.33%, मतलब एक्स ये इतना कमाएगा बेटा। अब इल्ड वैल्यू पर शेयर मेथड पता है आपको? फॉर्मूला एक्चुअल रेट डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट और इनटू पेड अप वैल्यू ईच शेयर। एक्चुअल है 13.33%, नॉर्मल रेट कितनी है? 10%, पेड अप वैल्यू ईच शेयर कितनी है बेटा? 100, 133.33 यील्ड मेथड से आ गई। अब फेयर वैल्यू निकालनी है। फेयर वैल्यू
तो वैल्यू पर शेयर एज पर नेट एसेट्स मेथड और प्लस वैल्यू एज पर यील्ड मेथड और डिवाइड कर देंगे क्या से 2 से। तो ये फेयर वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी। नेट एसेट्स मेथड से आपकी वैल्यू आ जाएगी 247 रुपये 60 पैसे और यील्ड मेथड से आई है 133.33 डिवाइड बाई 2 आएगा 190.47। ये आपकी क्या बेटा, ये आपकी फेयर वैल्यू आ गई। क्या की आपकी फेयर वैल्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है हमारा 13 ये कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा, जय श्री श्याम सभी को। ओके, थैंक यू।